गांव के एक छोटे से इलाके में मिसबा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत ही शरीफ और ईमानदार लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी। मिसबा का दिल बहुत साफ था और उसकी हर बात में सच्चाई और ईमानदारी झलकती थी। उसकी मां का नाम फातिमा था और वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उसके पिता का नाम अहमद था, जो एक दुर्घटना में अपाहिज हो गए थे। मिसबा का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसने अपनी मेहनत के रास्ते में अपनी स्थिति पर कभी ध्यान नहीं दिया। मिसबा का काम सिलाई का था। वह दिन रात अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिलती थी ताकि अपने परिवार की देखभाल कर सके। गांव में उसकी सिलाई की बहुत तारीफ होती थी। लोग कहते थे कि उसकी बनाई हुई चीजें बहुत सुंदर और मजबूत होती थीं। मिसबा की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें शांति और संतोष था। वह पूरे दिल से अपने काम में लगी रहती थी और कभी किसी से मदद की उम्मीद नहीं करती थी। उसका रोज का कार्यक्रम फजर की नमाज से शुरू होता और रात को ईशा की नमाज के बाद सोने की आदत थी। मिसबा की जिंदगी मुसीबतों से भरी हुई थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर दिन उसे अपनी मां के इलाज के लिए पैसे कमाने की चिंता रहती और उसका दिल हर समय बेचैन रहता था कि वह किसी न किसी तरीके से अपने परिवार की मदद करे। एक दिन मिसबा को एक ग्राहक मिला जो एक अमीर व्यापारी था। उस व्यापारी ने मिसबा से बहुत बड़ा काम मांगा, जिसमें उसे अच्छी रकम मिल सकती थी। लेकिन व्यापारी का व्यवहार बहुत खराब था और वह मिसबा से कई गलत बातें करने की कोशिश कर रहा था। मिसबा ने अपनी ईमानदारी और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी और व्यापारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह सब मिसबा के लिए एक कठिन परीक्षा थी। वह जानती थी कि अल्लाह हर किसी को परीक्षा में डालता है और अगर कोई नेक इंसान ईमानदारी और सच्चाई से उस परीक्षा में पास होता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। लेकिन अब मिसबा की जिंदगी में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। व्यापार का अचानक बंद होना, मिसबा की दुकान पर अचानक ग्राहक आना बंद हो गए। एक समय था जब लोग दूर दूर से उसके टेलरिंग के काम के लिए आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था। वह दिन रात अपनी दुकान पर बैठी रहती, लेकिन किसी ने भी उससे उसके काम के बारे में नहीं पूछा। मिसबा की मां की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। मिसबा की मां फातिमा की तबीयत और खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उनका इलाज कठिन है और अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। मिसबा के पास पैसे नहीं थे और वह चिंतित थी कि वह अपनी मां का इलाज कैसे करवाएगी। मिसबा दिन ब दिन उदास और निराश होती जा रही थी। वह सोच रही थी कि क्या उसने कोई अपराध किया है? क्या उसने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से उसे अल्लाह का कहर आ रहा है? एक दिन जब मिसबा मस्जिद गई तो वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग मौलवी से हुई। मौलवी ने उससे उसके समस्याओं के बारे में पूछा। मिसबा ने बताया कि उसका काम खराब हो गया है, मां की तबीयत खराब हो गई है और वह समझ नहीं पा रही है कि यह सब क्यों हो रहा है। मौलवी ने उसे समझाया, बेटी, अल्लाह का कहर कभी बिना वजह नहीं होता। यह तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम सब्र और धैर्य से काम लोगी तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी नेक नियत तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज है। मदद करने वाला होगा। मिसबा की मेहनत और अल्लाह की मदद, मौलवी के शब्दों ने मिसबा के दिल को छुआ। उसने ठान लिया कि वह अपने काम में और मेहनत करेगी और अल्लाह पर पूरी तरह विश्वास रखेगी। वह धैर्य रखकर दिन रात नमाज पढ़ने लगी। मिसबा की जिंदगी में सुधार धीरे धीरे मिसबा की जिंदगी में बदलाव आने लगे। लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे और उसका सिलाई का काम भी बढ़ गया। उसकी मां की तबीयत भी ठीक होने लगी। मिसबा समझ गई कि कभी कभी अल्लाह की मदद मुसीबतों के बाद ही आती है। सब्र और मेहनत उसकी सफलता की वजह बने। मिसबा ने अपनी मुश्किलों से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि अल्लाह के रास्ते पर चलना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जब इंसान मेहनत और ईमानदारी से काम करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। उसकी कहानी ने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया और वे भी मिसबा की तरह अपने कठिन समय में सब्र करने की कोशिश करने लगे। मिसबा की जिंदगी में जब बुरे दिन आए तो उसका दिल भारी हो गया। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसकी मुश्किलें कम नहीं हो रही थीं। उसके दिमाग में एक सवाल उठता रहा कि क्या मैंने कोई गलत काम किया है? क्या अल्लाह का अजाब मुझ पर आया है? वह अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों की वजह समझने से काफिर थी। एक दिन जब वह अपने काम में व्यस्त थी तो उसने खुद से यह सवाल किया कि क्या मेरी मेहनत और नेक नियतें काफी नहीं हैं?
इस सवाल ने मिसबा को मानसिक रूप से उलझा दिया। उसे लगा जैसे उसने कोई ऐसा गुनाह किया हो कि यह सब उसकी जिंदगी में हो रहा है। लेकिन फिर उसने अपने दिल को तसल्ली दी और याद आया कि अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से वह कभी भी रास्ते से हट नहीं सकती थी। उसने महसूस किया कि मुश्किलें और परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं और इन दिनों में सच्चे ईमान और सब्र का इम्तिहान हो रहा है। एक दिन मिसबा अपने घर में अकेली बैठी थी कि उसकी मां ने उसे आवाज दी। उनकी मां फातिमा की तबीयत अब कुछ बेहतर हो रही थी, लेकिन वे अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। फातिमा ने अपनी बेटी से प्यार करते हुए कहा, बेटा, बिल्कुल मत घबराओ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। तुम्हारी मेहनत में कभी कमी नहीं आएगी। अल्लाह तुम्हारे साथ है और वह कभी नहीं हारेंगे। वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मिसबा ने अपनी मां की बातों को सुना और अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास महसूस किया। उसकी मां की दुआओं ने उसे फिर से ऊर्जा दी। उसने फिर से काम शुरू किया और अब वह किसी भी कीमत पर अपनी मुश्किलों से बाहर निकलने का संकल्प ले चुकी थी। मिसबा ने पहले से ज्यादा ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करना शुरू किया। वह जानती थी कि उसके काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब वह सिर्फ सिलाई का काम नहीं करती थी, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बन चुकी थी। लोगों ने उसकी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत को देखा और धीरे धीरे ग्राहक उसकी दुकान पर लौटने लगे। मिसबा समझ गई कि वह जो कुछ भी कर रही है वह उसकी तकदीर का हिस्सा है और उसे सिर्फ मेहनत और सच्चाई पर विश्वास करना है। उसी दिन से उसकी जिंदगी फिर से बदलाव की दिशा में बढ़ने लगी। मिसबा ने जो सबसे बड़ी बात सीखी वह यह थी कि मुश्किलें हमेशा आती हैं, लेकिन एक ईमानदार और नेक इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। वह जब भी थकावट या निराशा महसूस करती तो अल्लाह से दुआ करती और अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पहले जैसी हो गई। उसकी मां की तबीयत में भी सुधार हुआ और मिसबा का व्यापार फिर से चलने लगा। मिसबा की कहानी सिर्फ एक लड़की की संघर्ष और मेहनत की कहानी नहीं थी, बल्कि इसने हमें यह भी सिखाया कि अल्लाह का अजाब कभी भी बेवजह नहीं आता। अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले लोगों की परीक्षा के बाद उनकी मदद की जाती है। मिसबा की तरह जो अपने ईमान, मेहनत और ईमानदारी के साथ मुश्किलों का सामना करता है वह जरूर सफलता हासिल करता है। मिसबा ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था। अब वह सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने सोचा कि क्यों न अब अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा की जाए, ताकि लोग उसकी संघर्ष की मिसाल से प्रेरित हो सकें। अब वह गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगी। उसने अपने छोटे से व्यवसाय से जो कुछ कमाया उसका कुछ हिस्सा दान के लिए रख दिया। अब उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, दूसरों की मदद करना और अल्लाह के रास्ते पर चलना। मिसबा की संघर्ष भरी जिंदगी के सफर ने उसे यह सिखाया कि जिंदगी में कोई भी कठिनाई, दर्द या परेशानियां अस्थायी होती हैं। जो लोग अल्लाह पर विश्वास करते हैं और अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखते हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है और उन्हें सफलता के रास्ते पर चलने का मौका देता है। हम मिसबा की जिंदगी से यह भी सीख सकते हैं कि नेक दिल और मेहनत के परिणाम कभी भी निराशाजनक नहीं होते। जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव बस हमारा इम्तिहान है और अगर हम सब्र और ईमान से काम लें तो अंततः सफलता हमें मिलती है। अगर आपको यह वाकया अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।